हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए हमेशा हमारे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो रहता है डिस्टेंस एजुकेशन से हमें कोर्स करना चाहिए या नहीं। और नंबर 2 पे बात करते हैं तो ये कि जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वो उस पर जो भी हम आप कोर्स करने वाले हैं वो अप्रूव्ड है या नहीं। फिर बात करते हैं ये कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि डिस्टेंस एजुकेशन से वैल्यू रखते हैं या नहीं। और नंबर 4, ऐसी कौन कौन सी ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसको अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन से करते हैं तो हमें आगे जाकर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल जाती है या नहीं। तो आज उसी सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहूँगा, अगर आपने आज तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेवेंट सारी वीडियोस हमेशा अपडेट्स वगैरह जो भी चलते रहते हैं वो टाइम टाइम पर मिलते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हमें डिस्टेंस एजुकेशन से कोई भी कोर्स करना चाहिए या नहीं। और उसका जवाब ऑनेस्टली बोलो तो हाँ है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आप हैं, कुछ भी लोग हैं, लगभग अगर एक सर्वे की बात करूँ तो 2019 में एक सर्वे किया गया था जिसमें बताया गया था कि 2019 में 73 लाख स्टूडेंट्स ने डिस्टेंस से अपना कोर्स किया था। चाहे उसमें कुछ रेगुलर आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से किया था या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया था, लेकिन जो एक पूरा ओवरऑल अमाउंट था, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे वो 73 लाख प्लस थे। और जिसमें भी आपको बता दूं कि बहुत सारे ये होते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं उनका रिकॉर्ड सारा का सारा प्रॉपर होता है, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जो कभी बंद होती रहती खुलती रहती है, तो उनका प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं होता है। लेकिन अगर ओवरऑल था तो वो अमाउंट उतना था। अब बात करते हैं उसके बाद ये कि हम जब कोर्स करते हैं तो हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप पहले भी मेरी वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि कैसे यूजीसी पे जाके या डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे जाके हम चेक कर सकते हैं। और जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कभी भी अगर हम डिस्टेंस से कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि क्या वो यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उसके बाद अगर यूजीसी अप्रूव्ड है फिर हमें चेक करना होता है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से भी वो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है या नहीं। अगर वो दोनों आप चेक कर लेते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो मैं उसका लिंक जो है आपने वीडियो के एंड में डाल दूंगा, जहां पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कि कैसे पता करें यूनिवर्सिटी डीईबी अप्रूव्ड है या नहीं। वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो डीईबी यानी डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आप करते हैं तो भी उस पर जाके आपको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉफिट या बेनिफिट नहीं होने वाला है। उसमें जो होता है सबसे पहले होता है इंजीनियरिंग कोर्सेज। इंजीनियरिंग यानी कि जो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होता है उससे अप्रूव्ड कोर्सेज होते हैं। BTech, MTech, MIT, ये सारे कोर्सेज अगर आप डिस्टेंस से करते हैं तो उसकी कोई भी वैल्यू अब नहीं है। हाँ, कुछ कोर्सेज थे जो कि अभी तक भी चल रहे थे, जैसे कि BSc IT, MSc IT या MSc CS, BSc CS हो जाता था, लेकिन जुलाई 2021 से वो भी ख़त्म कर दिया गया है। फिर बात करते हैं मैकेनिकल कोर्सेज़ की, यानी फार्मेसी वाले जितने भी कोर्सेज़ होते हैं उसमें भी एक लिस्ट होती है, जैसे कि आपका डेंटल कोर्सेज़ हो गया है या फिर जितने भी आपके जो होते हैं B फार्मा, D फार्मा और MBBS, इस तरह के कोर्सेज़ हो गए या BDS हो गया। ये कोर्सेज़ अगर आप डिस्टेंस से करते हैं, पहली बात तो ये होते ही नहीं है इंडिया से। इन केस अगर कोई आपको बोल भी दे कि हाँ डिस्टेंस से हो जाएगा तो पूरी तरह से वो फेक होता है, उसकी कोई वैल्यू इंडिया में नहीं है और ना ही उसको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से कोई अप्रूवल होता है। फिर बात करते हैं, अगर ये कोर्सेज़ हम हटा दें तो उसके बाद भी होते हैं कि नर्सिंग के कोर्सेज़ होते हैं कि नर्सिंग के कोर्सेज़ अगर आप करते हैं तो नर्सिंग में भी सेम होता है कि नर्सिंग के कोर्स में आपको कुछ नहीं होगा। ऐसे ही आपका हो जाए एग्रीकल्चर होता है और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। वो जो नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ होते हैं टोटल 12 हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाल दूंगा, आप वो चेक कर सकते हैं। और उसके 12 कोर्सेज़ के साथ साथ अगर आप PhD या MPhil की बात करें वो भी डिस्टेंस से नहीं होता है, पूरी तरह से वो प्रोहिबिटेड है, यानी उसको भी अगर आप करते हैं तो वैल्यू नहीं रखता है। फिर बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन से हमें कोई कोर्स करना चाहिए या नहीं। गाइज, डिस्टेंस एजुकेशन से हम अधिकतर जो कोर्स करते हैं वो वोकेशनल होते हैं या फिर आपका जो जनरल कोर्सेज होते हैं या फिर लाइक MBA हो गया, वो कोर्सेज होते हैं। हाँ, पिछले साल तक MCA भी हो जाता था लेकिन अब वो भी बंद हो चुका है। कुछ ही यूनिवर्सिटी जिनको अप्रूवल मिला हुआ है, लेकिन वो भी जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन से आप अगर करते भी है तो अगर आप कहीं भी जाएंगे जहाँ पर उसको आप प्रोवाइड करेंगे यानी कि अपने सर्टिफिकेशन में डालेंगे तो वहाँ पर जाकर आपको वो कैंसिलेशन में आ जाता है।
और फिर बात करते हैं कि कई बार होता है कि डिस्टेंस से हमें जो कोर्स करते हैं उसकी वैल्यू क्या है। मान के चलिए कि आपने 12th किया, 12th के बाद लेकिन आपको ये है कि 3 साल आपको वेस्ट नहीं करने ग्रेजुएशन में, और 3 साल से पहले ही सबको पता होता है अगर आप 2 साल लग के तैयारी कर लेते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर वहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब में उसको डॉक्यूमेंट को लगाते हैं तो वहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है कि हाँ, इस वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है या इस वैकेंसी के लिए ये वाला कोर्स होना कंपलसरी है। तो वहाँ पर सिर्फ एक सर्टिफिकेशन के लिए आपको डिस्टेंस का काम आ जाता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि डिस्टेंस का तो आप लगा ही देते हैं, और साथ में अगर आपकी तैयारी है, आपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। उसी तरह से अगर प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट में भी क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज़ में आपको हमेशा होता है कि आपका एक बैरियर हो जाता है कि क्या सबसे पहले आता है कि कंपनी एक वैकेंसी निकालती है, वैकेंसी में ऑलरेडी वो मेंशन कर देती है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन हमको ग्रेजुएट चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन हमको एमबीए चाहिए। तो यानी कि आपको जाने से पहले आपको वो सर्टिफिकेशन कंपलसरी है, जिसमें कि अगर आप डिस्टेंस से भी करते हैं तो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाद में तो ये है कि एक बार आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, आगे तो आपकी स्किल्स होती है कि अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर अगर मैं बात करूँ, डिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर हम वैसे बात करें कि हाँ, आपको नॉलेज कितनी गेन होती है, तो डिस्टेंस एजुकेशन से जो मैंने आपको एक बताया था कि लगभग 2019 का जो था कि 73 लाख स्टूडेंट ने किया था। बट ये सच है कि अगर उन 73 लाख में से हम अगर रेशियो निकालें तो सिर्फ 1 लाख भी स्टूडेंट मुश्किल से होंगे जिनको नॉलेज होगी उसकी, चाहे उन्होंने बीए किया हो या उन्होंने मास्टर किया हो। क्योंकि होता क्या है कि अधिकतर होता है कि सिर्फ ये रहता है कि डिस्टेंस से हम करते हैं इसलिए कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए यूनिवर्सिटी जाना है, हमें कोई प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा है, हमें कोई क्लासेस नहीं मिल रही है, सिर्फ हमें स्टडी मटेरियल मिल जाता है। स्टडी मटेरियल को हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ही हम उसको बस दोहरा लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि सिर्फ पेपर में पास होना है, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। तो ये रहता है। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ, आपको स्किल अच्छी है, आपको कोई भी एक फील्ड है जहाँ पर आप पर्टिकुलर हैं, या फिर आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में कंडीशन ही होती है आप रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, तो उन सब चीज़ों पर अगर आप जाते हैं तो हाँ, डिस्टेंस एजुकेशन आपके लिए बहुत ही अच्छी है। या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो अपना 3 साल या 5 साल वो वेस्ट नहीं करना चाहते। कि होता क्या है कि बाद में आप डिस्टेंस से कर लेते हैं और आपकी एक वैकेंसी हो जाती है सर्टिफिकेशन के लिए, वो आपका अगर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूव्ड है, जो भी कोर्स आपने किया है, जब वो आप यूनिवर्सिटी में लगाएंगे तो 100% वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये सारा क्राइटेरिया होता है डिस्टेंस का। और जो मेरा पहला ही क्वेश्चन था, डिस्टेंस से हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज भी गेन करनी है। नॉलेज के साथ साथ फिर ये है आपको आगे जाकर अगर ये है कि मेडिकल की कोर्स करना है, इंजीनियरिंग करना है, पैरामेडिकल होता है, नर्सिंग होता है, एग्रीकल्चर होता है, और भी बहुत सारे जहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, तो वहाँ पर अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में एंगेज हैं या फिर आप किसी प्राइवेट कंपनी में, बट प्रमोशन नहीं आपको मिल रहा, आपके पास स्किल्स है, सब कुछ है, लेकिन आपको बस प्रमोशन के लिए आपको जो है सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, तो अगर ऐसी क्राइटेरिया आपका है तो डिस्टेंस एजुकेशन से आप कोई भी कोर्स करें। सिर्फ ये जरूर चेक कर लेना कि DEB की वेबसाइट पर भी जिस भी यूनिवर्सिटी से आप वो कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी लगभग 118 यूनिवर्सिटी है इंडिया में, और चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कि टोटल मिलाकर 19 या 20 है, अगर आप उन सब से करते हैं तो सिर्फ वो लिस्ट जो भी आपने कोर्स किया है वो DEB से अप्रूव्ड है या नहीं, पर्टिकुलर कोर्स भी चेक कर सकते हैं। अगर वो सब अप्रूवल होते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।